हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिक वर्ल्ड में। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर की डील में खरीद लिया है। वैसे तो इलॉन मस्क को दुनिया का स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन कहा जाता है, लेकिन जो कंपनी पिछले 9 सालों से लॉस मेकिंग है, उसको परचेज करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं लॉजिकल तरीके से। लेकिन जो लोग इलॉन मस्क को नहीं जानते हैं, उनको यह बता दें कि ये वही इंसान है जिन्होंने मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना दिखाया। ये वही इंसान है जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्पेस टूरिज्म जैसे कंसेप्ट को मेन स्ट्रीम किया। वो बाकी दुनिया से 4 कदम आगे चलते हैं और साथ ही वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। तो आइए सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी की टाइमलाइन को देखते हैं। अप्रैल 2022, जहां पहली बार इलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर की डील में खरीदने का प्रपोजल रखा। हालांकि इस प्रपोजल को रखने से पहले उन्होंने ट्विटर में ऑलरेडी 9.2% का स्टेक एक्वायर कर लिया था। लेकिन उनके मुताबिक जब तक ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी नहीं बन जाती, तब तक वो अपनी खामियां और फेलियर से सीख के आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन इसके 2 महीने बाद वो अपने प्रपोजल से मुकर गए। इसके पीछे उनका कहना था कि ट्विटर उनके साथ उसके प्लेटफॉर्म पे मौजूद फेक यूजर्स की डिटेल उनके साथ शेयर नहीं कर रहा है, और इसके बाद ट्विटर ने उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दाखिल किया। यह मुकदमा अभी चल ही रहा था कि अक्टूबर 2022 में इलॉन मस्क ने यूटर्न लेते हुए इस डील को रिवाइव किया और आखिरकार उन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया। इस कंट्रोवर्सी के बाद सवाल यह उठता है कि जो कंपनी खुद पिछले 9 सालों से लॉस में चल रही हो, वो इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर को क्या फायदा पहुंचा सकती है। इस पे इलॉन मस्क का कहना था कि वो ट्विटर से कोई बिजनेस नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि वो अपनी इकोनॉमिक वेल्थ के साथ साथ अपनी एक स्ट्रॉन्ग सोशल वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे ट्विटर जैसा एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उनको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर डेटा और फिगर्स पे बात की जाए तो ट्विटर पे उनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। एज ऑफ 2021 ट्विटर पे करीब 395 मिलियन यूजर्स है, जिनमें से 9% लोग डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं। ट्विटर का सबसे ज्यादा यूज यूएसए, फिर जापान और उसके बाद भारत में होता है। ट्विटर पे 50% यूजर्स की आयु 18 और 34 वर्ष के बीच में आती है, यानी कि ट्विटर का सबसे ज्यादा यूज दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन करती है। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या क्रिकेटर, फिल्म स्टार हो या साइंटिस्ट, दुनिया में हर फील्ड में से आने वाले ऑफिशियल्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी अनाउंसमेंट ट्विटर के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि ट्विटर की वैल्यू उसकी बैलेंस शीट से कई गुना ज्यादा है। इलॉन मस्क यह बखूबी जानते हैं। वह जानते हैं कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में एक ट्वीट से कई वेपन्स या वॉरहेड से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, इलॉन मस्क की गिनती दुनिया में टॉप 10 मोस्ट फॉलोअर्स में की जाती है, जहां पे उनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। यही उनके एक ट्वीट पे भारी भरकम एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनकी सबसे ज्यादा सोशल वेल्थ यही 100 मिलियन फॉलोअर्स के द्वारा जनरेट होती है। यही फॉलोअरशिप से वो अपनी ब्रांड वैल्यू और इमेज को अपने मुताबिक लोगों के सामने रखते हैं। वह रेगुलरली अपने प्रोडक्ट, प्लान और फाइनेंशियल मार्केट की अपडेट ट्वीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग और फाइनेंसिंग के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मुंबई में एक कार के पीछे करीब 2 लाख रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट आती है। वहीं टेस्ला की बात की जाए तो एक कार के पीछे सिर्फ 50 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट आती है, क्योंकि इस कार का एडवर्टाइजमेंट इलॉन मस्क अपने ट्वीट्स के थ्रू ही कर देते हैं। और तो और उनके सिर्फ एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, यानी कि उनका एक ट्वीट दुनिया भर में एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करने की पावर रखता है। और यही ट्विटर की हिडन सॉफ्ट पावर है जो इलॉन मस्क कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन इलॉन मस्क का कंसर्न ये है कि जब तक ट्विटर एक पब्लिक कंपनी रहेगी, तब तक वो अपना कंट्रोल उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकते थे। उनकी और ट्विटर के बीच चल रही अनबन को देख के ये कहा जा सकता है कि अगर ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक करने की पावर रखता है, तो इसमें कोई शक नहीं था कि अगला नंबर इलॉन मस्क का भी हो सकता था। खैर, ट्विटर के टेक ओवर के बाद उनके बिजनेस स्किल का यह एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, लेकिन ट्विटर को वो प्रॉफिट मेकिंग बना पाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और नए नॉलेजेबल कंटेंट आप तक पहुंचा सके।